हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष ये त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करती हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि रक्षाबंधन पर्व का ऐतिहासिक महत्व क्या है एवं उस अद्भुत विधि के बारे में जानेंगे जिससे पूर्ण परमेश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। दर्शकों, भाई बहन का रिश्ता अनमोल होता है। भाई बहन एक दूसरे के साथ खेलते, लड़ते, झगड़ते बड़े होते हैं और यदि उम्र में अधिक अंतर होता है तो एक दूसरे के मार्गदर्शक और आदर्श साबित होते हैं। खट्टी मीठी यादों को साथ लिए एक दूसरे के साथ कई शैतानियों को अंजाम देते हैं। ये रिश्ता उम्र बढ़ने के साथ मजबूत होता है और जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरता है। बड़े भाई अपनी बहनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। बहुधा माता या पिता के ना रहने पर भाई बहन के लिए उनका स्थान लेकर उन्हें प्रेम और दुलार देते हैं। इसी प्रकार बड़ी बहनें वे भी संवेदनशील होती हैं, भाइयों पर अपनी ममता बरसाती हैं। त्याग, समर्पण, खट्टे मीठे झगड़ों से बना भाई बहन का भावनात्मक रिश्ता किसी के भी जीवन की अमूल्य धरोहर होता है। अब मुद्दे पर आते हैं कि रक्षाबंधन क्या है और क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के हाथ पर एक धागा, जिसे राखी कहा जाता है, वो बांधती है। बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं और मिठाइयों का आदान प्रदान करती हैं। इस अनुष्ठान को करते समय बहनें अपने भाइयों की सलामती की प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि वे उनके साथ खड़े रहेंगे और हर स्थिति में उनकी रक्षा और देखभाल करेंगे। दोनों भाई बहन राखी बांधने से पहले व्रत रखते हैं। अनुष्ठान करने के बाद ही वे भोजन करते हैं। एक तरफ बहन अपने भाई की लंबी आयु और सद्बुद्धि की प्रार्थना करती है, दूसरी तरफ भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ये प्रतीकात्मक त्यौहार केवल रूढ़िवादिता है। क्या भाई की किस्मत के दुख इस प्रार्थना से टल सकते हैं या बहन के जीवन के कष्ट आदि इस त्यौहार से खत्म हो सकते हैं? ऐसे हो तो संसार में कोई भी दुर्घटना न होती। इस त्यौहार को मनाने के पीछे कई सारी कहानियाँ भी हैं। उनकी वास्तविकता आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। भारतीय संस्कृति और जनजीवन में त्योहारों का बड़ा महत्व है। सभी त्यौहार किसी न किसी घटना से जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन भी इसी कड़ी में आता है। रक्षाबंधन की कहानी ऐसी है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर बलि राजा के अभिमान को इसी दिन चकनाचूर किया था। इसीलिए ये त्यौहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र राज्य में नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से यह त्यौहार विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपना जनेऊ बदलते हैं और नदी या समुद्र की पूजा करते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार ऋषि मुनियों के उपदेश की पूर्ण आहुति इस दिन होती है। वे राजाओं के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। उद्देश्य होता था कि ऋषि मुनि निर्बाध होकर अपनी भक्ति या क्रियाक्रम संपन्न कर सकें। राजा तो वैसे भी प्रजापति और रक्षक होता है। इसी कारण से आज भी इस दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। महाभारत काल में कृष्ण और द्रौपदी को भाई बहन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिशुपाल का वध करते समय भगवान कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। तभी से रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने एक भाई का फर्ज निभाते हुए चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। वास्तव में वे कृष्ण नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा थे, जिन्होंने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उसकी लाज की रक्षा की थी, क्योंकि द्रौपदी ने अपने प्रारब्ध में किसी अंधे साधु को वस्त्र दान किया था, जिसका फल उसे उस सभा में परमेश्वर को याद करने पर लाज रक्षा के रूप में तुरंत मिला। दूसरी एक और कथा है सिकंदर और पोरू की कथा।
इतिहास के अनुसार राजा पोरस को सिकंदर की पत्नी ने राखी बांधकर अपने सुहाग की रक्षा का वचन मांगा था, जिसके चलते सिकंदर और पोरस ने रक्षा सूत्र की अदला बदली की थी। एक बार युद्ध के दौरान सिकंदर ने पोरस पर हमला किया तो वह रक्षा सूत्र देखकर उसे अपना दिया हुआ वचन याद आ गया और उसने पोरस से युद्ध नहीं किया। विवेक कहता है कि युद्ध कभी भी किसी के लिए अच्छे साबित नहीं हुए। लाखों सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं, क्या वे किसी के बेटे, भाई या पति नहीं हुए? अतः इस प्रकार की कहानियों का तर्क देकर रक्षाबंधन के त्यौहार को शास्त्र सम्मत नहीं ठहराया जा सकता। रक्षाबंधन लोग इसलिए मनाते हैं ताकि भाई बहन की रक्षा कर सके, किंतु रक्षा तो केवल पूर्ण अविनाशी परमात्मा कबीर देव ही कर सकते हैं। अन्यथा तीनों गुणयुक्त देव, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी तो विधि के विधान से ही बंधे हैं। जब जिसकी मृत्यु होनी होती है हो जाती है, कोई भी किसी को कुछ नहीं दे सकता। लोग परमात्मा द्वारा रचित विधान को पूरा करने के लिए निमित्त मात्र बनते हैं। माता पिता संतान का पालन पोषण करते हैं, ये भी कर्म बंधन है। जीवन के सभी रिश्ते नाते, चाहे वो भाई, माता पिता, बहन, पति, मित्र, प्रेमी आदि कोई भी हो, पिछले ऋण संबंधों के कारण ही होता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पोतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 भाटा। अर्थात सभी रिश्ते ऋण संबंध से जुड़े हैं, किसी पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता। सभी अपने भाग्य का लेखा भोगने के लिए विवश हैं। यदि भाग्य से अधिक चाहिए तो इस अप्रत्याशित लोक में 100% सुख और रक्षा की गारंटी चाहिए तो वेदों में वर्णित पूर्ण विनाशी परमेश्वर की शरण में आए। मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए व समस्त बुराइयों से निजात पाने के लिए तथा सुखमय जीवन जीने के लिए असली रक्षक की शरण ग्रहण करें। वर्तमान समय में असली रक्षक हैं संत रामपाल जी महाराज। और इस रक्षाबंधन पर आपको हम ये भी बता दें कि संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि भाई और बहन की दोनों की हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की शक्ति युक्त हैं। उनके द्वारा बताए गए भक्ति मंत्र जाप से हर एक रोग टल जाता है, चाहे वो कितनी ही भयंकर से भयंकर बीमारी हो। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने पर जो व्यक्ति नियम और कायदे अनुसार चलते हैं, संत जी के बताए नियमों का पालन करते हैं, उनके लाइलाज से लाइलाज रोग बिन किसी दवाई के ठीक हो जाते हैं। संत जी से नाम दीक्षा ग्रहण करने के लिए आप निम्न नंबरों पर संपर्क करें। और साथ ही यदि आप संत जी के विचार जानना चाहते हैं तो उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज।